आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था उसका देवीदास। देवीदास स्वभाव से अत्यंत सरल था, कड़ी मेहनत करता था। छोटी सी खेती के अंदर अपनी मेहनत से इतना उपार्जन कर लेता था कि एक साल आराम से उसका और उसके परिवार का दिनचर्या का कार्य करते हुए, भरपेट खाना खाते हुए भी कोई अतिथि आ गया, कोई संत महात्मा आ गया तो उसे वो भूखा नहीं जाने देता था। इतना वो कमा लेता था। कर्म में विश्वास रखता था, क्योंकि उसको गीता का वो श्लोक अच्छी तरह से हृदयंगम किया हुआ था। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत रखो। आपके कर्म एक दिन आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे, बस आपको उसका विश्वास होना चाहिए। और देवीदास सचमुच में कर्म प्रधान, कर्म फिलोसॉफी को भली भांति से जानता था। जितना वो सरल था, जितना वो सीधा था, सीधे के साथ ही सीधा था। कोई टेढ़ा मिल गया, क्योंकि उसके सिद्धांत क्या थे? तुम आओ डग इक। डग बोले तो एक कदम तुम आगे चल के आओगे, तो हम आए डग अठ, अर्थात मैं 8 कदम तुम्हारे सामने चल के आऊंगा। तुम आओ डग इक तो हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े तो हम भी करड़े लठ। यदि उसके साथ में किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया तो उसको छोड़ता भी नहीं था, पर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विचक्षण प्रतिभा के कारण वो ऐसा कुछ करता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुरी तरह से उसको सबक सिखाता था। एक बार देवीदास अपने खेत के अंदर हल से अपने खेत को ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर, तभी तो मिट्टी उपजाऊ होती है। वो नीचे की मिट्टी को बहुत लंबा उसका हल नीचे लोहे का उसको लगा हुआ वो कुरेद रहा था अपने बैलों की सहायता से। अचानक खेत के बीचों बीच जब उसका हल चला तो एक टन की आवाज आई। वो सोचने लगा ये आवाज कैसी, जैसे मानो किसी लोहे के ऊपर घन से बड़ा प्रहार किया हो। उसने सोचा ये आवाज, इधर उधर चारों तरफ उसने देखा, कोई नहीं था। दूसरे खेतों के अंदर उसने वहां की मिट्टी हटाना शुरू किया। काफी अंदर उसने जब मिट्टी हटाई, जहां हल की नोक लगी थी, देखा तो वहां पर एक घड़ा, जो कि उसके ऊपर ढक्कन अच्छी तरह से लगा था। वो घड़ा बहुत पुराना था और घड़ा भी तांबे का था। जब उसने वो ढक्कन वहां से हटाया तो देखा तो उसके अंदर सोने की मोहरें थी, और ये सोने के सिक्के किसी प्राचीन राजा के राजकीय सिक्के थे, सोने के सिक्के थे। अब उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा कि हे प्रभु, सचमुच में मैंने जो कर्म किया है, जो मेहनत की है, आज उसका फल मुझे मिल गया है। इधर उधर देखा, अभी भी कोई नहीं था, तो उसने अपना गमछा निकाला और उस घड़े को चारों तरफ से लपेट दिया। बैलों को वही हल में जुता हुआ ही छोड़कर वो सीधा अपने घर की तरफ भागा। इस देवीदास का घर भी गांव के बिल्कुल अंत में था। घर पे पहुंचते ही उसने घर का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो लक्ष्मी, आज सचमुच में हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। उसने कहा क्या बात है, और तुमने इतना दिन में ही दरवाजा क्यों बंद कर लिया? देवीदास ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि सुनो। उसने अपना गमछा हटाया और कहा कि देखो, उस घड़े के अंदर
सैकड़ों सोने की मुद्राएं थी। लक्ष्मी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, इतना सारा धन? देवीदास ने कहा, हाँ, अब हमारे भाग्य बदलने वाले हैं, पर धन को पचाना इतना आसान नहीं होता है। हर एक व्यक्ति धन को पचा ही नहीं सकता है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, आदमी हवा में उड़ने लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे जैसा राजा कोई है ही नहीं संसार में। और फिर यही धन बुराइयों को आमंत्रित करता है, दुखों को आमंत्रित करता है, क्योंकि दुख तब होना शुरू हो जाता है जब इसका खान पान वगैरह सब बिगड़ जाता है। सोचता है कि पैसा है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, बाहर की चीजें खा खा कर अपने इस पेट को रेफ्रिजरेटर बना डालता है, और जो भी आया उंडेलता रहता है, तो बीमारियां दुनिया भर की हो जाती है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि इस धन को पचाना आसान नहीं है। आदमी पत्थर पचा सकता है खा गया तो, पर धन नहीं पचा सकता है, क्योंकि जठराग्नि हमारी बहुत तीव्र होती है, पर धन के लिए वे आंतों को भी निचोड़ देती है। धन ऐसी चीज है। देवीदास अपनी पत्नी से कहता है कि लक्ष्मी देखो, भाग्य योग से हमें धन मिला है, हमारे कर्म से हमें धन मिला है, हमारी मेहनत से और हमारे ही खेत में हमें धन मिला है, पर यदि हम इस धन को लेकर अपना रहन सहन बदल देंगे, अच्छे ठाट बाट से रहने लग जाएंगे, तो लोगों के आंखों में आएगा और लोगों की नजर बहुत बुरी होती है। किसी को कानों कान भी खबर पड़ गई कि इसके पास इतनी सारी धनराशि इकट्ठी हुई है, इसको धन मिला है, तो चोर उचक के भी हमारा ये धन चुरा के ले जा सकता है। अच्छी तरह से समझा दिया, क्योंकि कहावत है, महिलाओं के पेट में बात टिकती नहीं है। कोई बात यदि अपन उन्हें कह देते ना कि देखो ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, पर तुम किसी को मत कहना, समझ लो वो बात फैल जाएगी। क्योंकि महिलाओं का स्वभाव है, जहां चार महिला इकट्ठी हुई, वहां पे पुरानी बातें, नई बातें, उसके साथ में जो बात नहीं कहनी है वो भी नमक मिर्च मसाला डालकर कह देते हैं। परिणाम स्वरूप गांव के अंदर वो चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, कहने वाली कहती कि विमला देख, मैं तुझे बता रही हूं, पर तू भूल कर भी कमला को मत बताना, सरला को मत बताना। अरे नहीं नहीं, तू मेरी खास दोस्त है, मैं कैसे क्या बता दूंगी, ये बात सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगी। पर वही बात दूसरे ही दिन विमला, कमला, सरला सबको मालूम पड़ जाती है। कहने का अभिप्राय वो भी यही कहती है कि तुम किसी को मत बताना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लक्ष्मी के देखो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। ये बात यदि बाहर चली गई, पड़ोसी को भी पता चल गई, तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा एक एक सोने की मुद्रा बेचकर लाएंगे पैसा, और इस पैसे से हम जमीन खरीदेंगे। जमीन किसी की आंखों में भी नहीं आएगी, और मेरी फसल तो बहुत अच्छी होती है, गांव के सारे लोग जानते हैं। इस बार भी फसल अच्छी होने वाली है, चलो भाई इसकी फसल अच्छी हुई इसलिए इसने छोटा टुकड़ा जमीन का खरीद लिया, पर जमीन को कोई चोर भी चुरा के नहीं ले जा सकता। लक्ष्मी को अच्छी तरह से देवीदास की बातें समझ में आ गई थी। उसने कहा, स्वामी आप निश्चिंत रहिए, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं। आपने मुझे जो बात कही ना, समझ लीजिए कुएं के अंदर पत्थर डाला छोटा सा, अब उस पत्थर को कोई निकालना चाहे तो मुश्किल है, असंभव है, मिल ही नहीं सकता वो छोटा सा पत्थर, क्योंकि दुनिया भर के दूसरे पत्थर भी है, पर वो पत्थर नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देवीदास खुश हो गया, और वो जानता था अपनी पत्नी को। दूसरे दिन प्रातःकाल वैसे ही अपने फटे पुराने जो कपड़े हमेशा पहनता था, उसने अपनी धोती के अंदर एक सिक्का निकाला, उस मटके में से मटका छुपा के रख दिया, और अपने धोती की एक छोर से अच्छी
अच्छी तरह से बांध दिया और शहर में उसको बेचने के लिए चला गया। उस शहर के अंदर एक सुनार था, नाम था मोतीलाल। पर मोतीलाल एक नंबर का लालची था, एक नंबर का धोखेबाज था, एक नंबर का गरीबों को लूटकर उनकी खून पसीने की कमाई को मीठा मीठा बोलकर हड़प लेता था। पर इसने सोचा अब इसकी परख तो हमें है ही नहीं, चलो मोतीलाल के पास ही जाते हैं। मोतीलाल के वहां पर बहुत भीड़ थी दुकान पे। मोतीलाल अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, एक एक कस्टमर को मीठी मीठी बातें करके पटा रहा था, किसी को लोन दे रहा था, किसी का जमीन का टुकड़ा गिरवी रख रहा था, उसके बदले में उसको कुछ धन की आवश्यकता थी तो धन भी आधा ही देता था, ब्याज के साथ में, ब्याज भी उसका 5 गुना ब्याज लगाता था। खैर जब इसका नंबर आया तो इसके फटे पुराने ऐसे कपड़े देखकर देवीदास ने सोचा कि ये कुछ चांदी का एक आधा तार वार लेके आया होगा, बहुत गरीब दिखता है। ठीक है, सेठ थक भी गया था। पर जैसे ही देवीदास नजदीक आया, देवीदास ने इधर उधर देखा, 2-4 ही लोग बचे हुए थे। उसने अपना वो सिक्का अपनी धोती से खोल कर दिया और देखो ना सेठ जी, मुझे बेचना है। जब मोतीलाल ने उस सिक्के को देखा, आहा, प्योर सोने का 99.9% प्योर सोना, और वो भी राजमुद्रा जैसा। उसकी कीमत बहुत थी। सिक्के को देखते ही और उस गरीब की हालात देखते ही ये समझ गया कि ये सिक्का कैसे भी करके मैं हड़प लूंगा। उसने कहा कि भाई ये तो खोटा सिक्का है, कहां मिल गया है तुम्हें? देवीदास उसका वजन देख चुका था, वजन भी काफी था सिक्के का, 10 ग्राम से ज्यादा था। वो सोचने लगा कि खोटा है, पता नहीं किसी ने गाड़ा हुआ, हो भी सकता है खोटा। पर उसको मोतीलाल की नीयत के अंदर फर्क है ऐसी घंटियां उसके दिमाग में बजने लगी। फिर भी अब सेठ के हाथ में दे तो दिया, देख भाई देवीदास, ये सिक्का तांबा, पीतल और कई धातुओं से बना हुआ है, ये बहुत पुराना है, पर है खोटा, आज ये चलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसके तेरे को 2-3 रुपए कोई बाजार में दे देगा, समझा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सभी धातुओं से मिला है और ऊपर से इसमें सोने की परत लगाई है, सोने का झोल लगाया है, इसलिए लगता है कि सोने का है, पर ये सोने का नहीं है। काफी देर तक परख करके इसने देख लिया था, ये तो 99.9% एकदम प्योर सोना है। ठीक है सेठ जी, पर इसका कितना मिलेगा? मैंने बताया ना तेरे को, बाजार में तो इसे बेचने जाएंगा ना, लगे तो जा क्या, 2-3 रुपए से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। पर तू बहुत मेहनती किसान लग रहा है मेरे को और बहुत दूर से मेरी दुकान पे आया है, मैं तुझे इसके 50 रुपए दे दूंगा। अब देवीदास सोचने लगा 50 रुपए भी बहुत होते हैं, उस समय 50 रुपए उसके उस समय के बहुत ज्यादा थे। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए में कम से कम पूरे 1-2 महीने का मेरे यहाँ पे राशन तो आ जाएगा। और उसने वो 50 रुपए ले लिए। इधर देवीदास जैसे ही उसके यहां से 50 रुपए लेकर गया, मोतीलाल तो नाचने लगा, वाह आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अब 2-3 दिन के बाद देवीदास को चैन नहीं था। उसने सोचा किसी और दूसरे सुनार को ये बताया जाए ताकि मुझे खातिरी हो जाए, क्योंकि सारे सिक्के तो ऐसे ही हैं। उसने एक और सिक्का निकाला उस हांडी में से और एक दूसरे सुनार के वहां पर जाके बताया। दूसरे सुनार ने जैसे ही वो सिक्का देखा, वो अपनी गद्दी से उठ बैठा और देवीदास की तरफ देखकर बोलने लगा कि भाई ये सिक्का कहां से लाए हो तुम? देवीदास ने कहा कि मेरे खेत में ही मुझे मिला, मैं पूछने आया हूं कि इसकी कीमत क्या है। देखो भाई, इसकी कीमत वास्तव में क्या है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, पर ये प्योर सोना है और कम से कम
मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूं, पर इसकी कीमत ज्यादा भी हो सकती है। देवीदास ने सोच लिया कि उस मोतीलाल ने मुझे बुरी तरह से लूट लिया है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा, देवीदास अत्यंत सरल स्वभाव का था, मेहनती था, किसी का बुरा नहीं सोचता था। आए गए लोगों को, अपने दरवाजे पर कोई आए तो उसे भूखे को भोजन खिलाता था, प्यासे को पानी पिलाता था, अतिथियों का आदर सत्कार करता था, ऐसे उसके नेचर थे। पर यदि देवीदास को किसी ने तकलीफ दी तो देवीदास इतना बुद्धिमान था, विचक्षण प्रतिभा का धनी था, वो उसे छोड़ता नहीं था। देवीदास अब सोचने लगा कि मैं जाकर उस सेठ को सबक सिखाता हूं, पर दूसरे क्षण मन में आया मैं जाके झगड़ा करूंगा तो मोतीलाल के तो नगर के अंदर काफी जान पहचान होगी, बड़े बड़े अधिकारियों से उसकी पहचान होगी, वो उल्टा मुझे ही फंसा देगा। और इतनी सारी राज मुद्राएं मैं कहां से लाया, क्या लाया, सब झंझटमारी हो जाएगी। युक्ति से काम लेना पड़ेगा, और युक्ति से इस मांगी लाल को तो मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। दरअसल नाम उसका मांगी लाल ही था। मांग मांग कर उसने अपनी अट्टालिकाएं भर ली थी, पर मोतीलाल उसने नाम रख लिया अपना, क्योंकि उसको ये मांगी लाल पसंद नहीं था। लोग क्या सोचेंगे, मेरा नाम मांगी लाल, उसने अपना नाम मोतीलाल कर दिया था। पर जो पुराने लोग थे सभी जानते थे मंगता आ गया, मांगी लाल आ गया, ऐसे ही बोलते थे गांव के लोग। खैर जो भी नाम, अब दूसरे दिन ये दिमाग में प्लान बनाने लगा। उसने उसी सिक्के को 50,000 में बेचकर उससे चांदी के कड़े खरीदे, 2 4 5 सिक्के ऐसे ही खरीदे जो कि नकली। चांदी के कड़ों पर भी उसने सोने का झोल लगाया और मांगीलाल के पास आया। सेठ जी, क्या बात है? मांगीलाल को लगा कि इसको पता चल गया होगा कि वो सिक्का असली है और अब झगड़ा करने को आया होगा, पर उसने अपनी पोटली खोलकर कहा कि सेठ जी, मेरे खेत में ये सब और मिला। उसने देखा तो चांदी के तो सुनार ही था, 2 मिनट में वो पहचान गया, पर ये तो नकली है। हाँ, हो सकता है ये भी नकली हो, पर खेत के अंदर ये सारी सामग्री निकलते हुए देखकर मैंने एक पंडित को बुलाया, और बहुत पहुंचे हुए पंडित। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सुनार यदि यहां पर आके पूजा करेगा, अपनी कुछ असली धनराशि रखकर, वो धनराशि वो वापस लेके जा सकता है, पर वो सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। वो यदि यहां पूजा करेगा और लक्ष्मी देवता का आवाहन करेगा तो गणेश और लक्ष्मी यहां पर प्रचुर मात्रा में गड़ा हुआ धन तुम्हें साक्षात रूप में मिल जाएगा। तो सेठ जी, मुझे लगता है कि इस नगर के अंदर तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई है ही नहीं सेठ, तो क्या तुम मेरे वहां पे आके पूजा कर सकते हो? मांगीलाल सोचने लगा कि वाह, ये तो अच्छा प्रस्ताव है। यदि घड़ा वगैरह कुछ गड़ा हुआ धन मिल गया तो इसको तो मैं आराम से बेवकूफ बना डालूंगा, और ऐसे ही 50-50 रुपए के बदले में बहुत सारा मैं ले सकता हूं, मेरे तो दिनमान ही बदल जाएंगे। ठीक है, कब आना है मुझे? सेठ जी, मैं सारी व्यवस्था कल करके रखूंगा, वहां पर जहां पूजा करना है, हवन करना है, और तुमको मंत्रोच्चारण करके मैं सीख लूंगा, क्योंकि ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना गांव में यदि पता चल गया तो लोग आराम से हिस्सा मांगेंगे। मांगीलाल ने कहा कि ठीक कहते हो तुम, मैं अपनी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर तुम्हारे खेत में पहुंच जाऊंगा। अपने घोड़ा बग्गी के अंदर दूसरे दिन सेठ तैयार होकर मांगीलाल तैयार होकर देवीदास के खेत की तरफ निकल पड़ा। इधर देवीदास ने
यज्ञ कुंड बना के रखा था, चारों तरफ फूल सजा दिए थे, बैठने के लिए आसन कर दिया था। और उसने इस बीच एक उसी यज्ञ कुंड के अंदर एक ऐसा गहरा खड्डा खोद दिया था जिससे कि वो पूरा उसके घर तक जा सके, अर्थात गुप्त रास्ता बना दिया था, क्योंकि घर और खेत ज्यादा दूर नहीं था। अब जैसे ही सेठ आए तो देवीदास ने कहा कि सेठ जी अच्छा हुआ, मुहूर्त का समय अभी सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, हम शुरू करते हैं पूजा। मैं मंत्र बोलते जाऊंगा, आप अपनी पूरी सामग्री जो धन वगैरह आप लेके आए हो यहीं रखिए, जो आपको वापस लेके जाना है, पर आप लक्ष्मी देवी की अंतर मन से पूजा करते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, मेरे मंत्र के साथ साथ आप ये भावना भाइये कि इस खेत के अंदर जो कुछ गड़ा हुआ खजाना है वो बाहर निकल आए। उन पंडित जी ने जो मंत्र दिया था मैं बोलता हूं, और दरअसल देवीदास कई शास्त्रों का जानकार था, कई मंत्र उसको आते थे। वो संस्कृत के अंदर बोलने लगा, ये भी सोचने लगा कि वाह ये तो खुद ही पंडित है। अब जैसे ही समय हुआ तो देवीदास ने कहा कि बस अब यजमान आप अपना सारा धन जो लाए हो यज्ञ कुंड के अंदर डाल दो, बाद में वापस निकाल लेंगे जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो, और आपकी आंखें अब बंद ही रखना। इसने यज्ञ कुंड के अंदर डाल दिया। पीछे इसने अपनी पत्नी को बोला था कि गाय का, भैंस का सब गोबर इकट्ठा करके लाओ, और सेठ के पीछे जब वो पूजा में बैठा रहे तो इस तरह से फैला देना ताकि गद्दी हो जाए पूरी। उसने ढेर लगा दिया। अब ये बोला कि सेठ जी पूजा संपन्न हो गई है, अब आप सीधा ऐसी के ऐसे पीछे लेट जाइए और आकाश की तरफ मुंह करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारा यज्ञ सफल हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और फिर वापस उठ के बैठ जाइए। इसने सोचा विधि है, सो गया। पूरा गोबर के अंदर सेठ के कपड़े भर गए। सेठ ने कहा ये क्या बदतमीजी है, आंखें खोल दी। उसको जब गोबर लगा, स्मेल आई ऐसी, तो चिल्लाने लगा कि आपने कहा था ना हर सिक्का सोना नहीं होता है, हर सिक्का खरा नहीं होता है, ये आपका सिक्का खोटा है, नकली है। तो हर यज्ञ, हर पूजा असली नहीं होती है, ये भी नकली पूजा थी। अब सेठ को तो बुरी तरह से लगा कि मेरा तो धन गया। सेठ जी आपका धन मैं दे दूंगा, मैं आपकी तरह नहीं हूं, पर पहले मेरा वो सोने का सिक्का जिसकी कीमत आपने सिर्फ 50 रुपए लगाई, जो 50,000 से भी ज्यादा है, मुझे आप 50,000 अब दोगे, उसके बाद ही मैं आपका सारा धन लौटाऊंगा। मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा यदि मैं यहां पे चिल्लाऊं तो ये तो गांव तो इसका है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी बदनामी होंगी। ये लालची सेठ किस वजह से आया, क्या दुनिया भर की पंचायती हो जाएगी। उसने कहा ऐसे नहीं, दे दूंगा नहीं, मुझे चाहिए, और आप लिख के दीजिए तुमसे मैंने जो सिक्का लिया था, मैंने तुम्हें ठग लिया, वो सिक्का 50 रुपए का नहीं 50,000 के ऊपर का है, और मैं तुम्हारे 50,000 चुका दूंगा, सिग्नेचर करो नीचे। सेठ ने अभी मांगीलाल ने वैसा ही किया, लिख दिया, और भाई अभी मेरा धन तो दे दो, देता हूं। सेठ उसको पैसा मांगने के चक्कर में अपनी सारी धनराशि, देवीदास ने कहा कि जाओ तुम लेके आओ पैसा। भुयार में से जो कि उसने गुप्त मार्ग बना के रखा था यज्ञ कुंड के अंदर ही, वो सीधा उसके घर पे ही जाता था। उसकी पत्नी सेठ का सारा धन माल लेके आई, पर उसमें से नगद 50,000 निकाले। इतना ही नहीं, देवीदास ने कहा आज तक का जो मेरे को परेशानी हुई है ना इतने दिनों से, उसका भी हिसाब ब्याज से मुझे चाहिए। तुम बहुत ब्याज लूटते हो, और आज के बाद कसम खाओ, आज के बाद तुम किसी को भी ठगोगे नहीं। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। हम जैसे गरीब लोगों का खून चूसकर
तुम अपनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हो। तुम जानते हुए भी तुमने इसके मुझे सिर्फ 50 रुपए दी, तुम्हें शर्म तक नहीं आई? इतना कम पैसा, कहां 50 और कहां 50,000 रुपए। सेठ शर्मिंदा था। अपने पैसे लेकर बचे हुए सीधा सेठ अपना बग्गा गाड़ी के अंदर वैसे ही गोबर के अंदर सने हुए कपड़ों से घर पहुंचा। पर सेठ प्रतिशोध की भावना से जल रहा था। उसने सोचा कि मैं अब इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने एक रपट लिखा दी थाने में जाकर। जो थाने अमलदार था उसको लेकर सेठ पहुंचा देवीदास के गांव। थाने अमलदार ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अरेस्ट करने को आया हूं, गिरफ्तार करने को आया हूं। देवीदास ने कहा किस जुर्म में? कि तुमने इस सेठ के पैसे हड़प लिए हैं। भला मैं क्यों सेठ के पैसे हड़पूंगा? और आप बिना मेरा गुनाह साबित किए मुझे इस तरह से आप हवालात में बंद नहीं कर सकते। ये गरीब जरूर था देवीदास, पर विचक्षण बुद्धि का धनी था। अब बेचारा थाने अमलदार भी सोचने लगा कि अब क्या करूं, ये तो किसी और से ही पाला पड़ गया है मेरा। उसने कहा क्या माजरा है, मुझे साफ साफ कहो। देवीदास ने सारी बात बताई। अब वो लेटर निकाला मांगीलाल का। इसे पूछो ये किसकी हैंडराइटिंग है, ये किसके दस्तखत है? इसने मुझे लूटा था, इसने मुझे ठगा था, मेरे पास एक सिक्का था, उसके बदले में इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, तो मैंने भी उसको टिट फॉर टैट जैसे को तैसे का जवाब दिया। तो मैंने क्या गलत किया? अब थाने अमलदार सेठ की तरफ देखकर बोला कि मांगीलाल तुमने अच्छा नहीं किया, लोगों को लूटने के चक्कर में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूं। अब मांगीलाल घबराया, माफी मांगने लगा। थाने अमलदार ने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जो मैं तूने कहा ना उस किसान से अपन कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको, तुम मेरे साथ चलो, तुमने मेरा भी समय बर्बाद किया है और कानून को गुमराह करने के लिए मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अब सेठ घबराने लगा। सेठ ने कहा तुम्हारी जो भी फीस है, जो भी है तुमको मैं दे देता हूं, पर आज के बाद मैं अब कभी नहीं करूंगा। सेठ को उसको भी देना पड़ा। और दोस्तों उस दिन से मांगीलाल ने कसम खा ली कि अब मैं लालच नहीं करूंगा। जो ईमानदारी के साथ में मुझे मिलेगा वो मैं करूंगा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और उस दिन से देवीदास की वजह से मांगीलाल ने लोभ, लालच सब कुछ छोड़ दिया और एक अच्छे इंसान की तरह सबक सीखने के कारण से सबके साथ में बर्ताव भी करने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानियां प्रति गुरुवार को यदि आप सुनना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन आप दबा दीजिए ताकि जैसे ही गुरुवार को मैं कहानी शुरू करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप ये कहानी सुन सको। और हाँ, कहानी सचमुच में अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।